नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफ़िरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत बकरा आयत नंबर 34 के अंदर फरमाया व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति, जिदो असी फरिश्तियां नूं कहा इसजुदू लि आदम कि तुसी सजदा करो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं। फसजदू, सारे फरिश्तियां ने सजदा कीता, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस तो। अबा, इब्लीस ने इनकार कीता, वस्तकबरा, और तकब्बुर कीता, व काना मिनल काफिरीन, और एक काफिरां अंदरों हो गया। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दूसरी फजीलत को बयान किया है। पहली फजीलत अल्लाह ताला ने इल्म अता करके दिती और फरमाया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जिहड़ा इल्म मैं अता किया है, इल्म ते इंदी फजीलत है। अल्लाह ताला ने फरिश्तियां दे सामने इनू इल्म अता करके इनू एक मुकाम, एक मंजिल और एक अल्लाह ताला ने शान अता कर देते। और दूसरा अल्लाह ताला ने इन्होंने शरफ, इन्होंने फजीलत जड़ी अता की थी वो यह कि अल्लाह ताला ने फरिश्तियां नूं कहा कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं सजदा करो। और इस सजदे का हुक्म फरिश्तियां नूं कोई ताबेदारी करने वास्ते नहीं सी किया गया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ और सिर्फ फरिश्तियां नूं यह कहा सी कि अपनी पिशानी नूं ज़मीन ते रख देना है, अपनी पिशानी नूं ज़मीन ते रख देना। इस चीज़ का नाम सजदा है। जिहड़े लोग कहते ने जिन्नी देर तक ज़मीन ते पिशानी रख के अल्लाह का जिक्र ना किया जाए, सुबहान रब्बियल अला ना किया जाए, सजदा नहीं हुंदा। ये उन्हां दा एक ठसला है, एक एवें दी गल है। सिर्फ पिशानी नूं ज़मीन ते रख देना, इस चीज़ का नाम सजदा है। और सजदा फिर दो किस्म का है। पहले नंबर ते सजदा इबादत वास्ते किया जाए, इबादत वास्ते करना ये शिरक है। जिहड़ा बंदा भी इबादत वास्ते शिरक करेगा, सजदा करेगा, वो मुशरक हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अल्लाह तो इलावा किसी ने सजदा किया है। और जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तियां नूं सजदा करन दा हुक्म दिता है, ये इबादत वाला सजदा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरिश्तियां नूं शिरक करन दा हुक्म नहीं दे सकते। ये ताज़ीमी सजदा से, और ताज़ीमी सजदा पहलियां उम्मतां दे अंदर जायज़ से। जिस तरह के पहलियां उम्मतां दे अंदर भैन दे नाल निकाह करना जायज़ से, बाद के अंदर हराम कर दिता गया, उम्मते मुहम्मदिया ते हराम कर दिता गया। इस तरीके दे नाल पहलियां उम्मतां दे अंदर ताज़ीमी सजदा, इज़्ज़त वास्ते सजदा, एहतराम वास्ते सजदा करना ये जायज़ से। जिवें कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं उन्हां दे भाइयां ने आके सजदा कीता, जिवें कि फरिश्तियां ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं सजदा कीता। ये ताज़ीमी तौर पर सजदा है, ये इबादत वाला सजदा नहीं। इबादत वाला सजदा जिहड़ा है, जिहड़ा बंदा इबादत समझ के सजदा करेगा, वो बंदा दायरा इस्लाम अंदरों खारिज हो जाएगा। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अबी औफा है, वो बयान करते ने कि हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम के सफ़र पर गए, शाम के सफ़र तो वापस आए, आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं सजदा कीता। मेरे पाक पैगंबर ने देखिया और फरमाया ए मुआज़, ये तू की कर रहा है? हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शाम के अंदर गया, मैं उत्थे देखिया उत्थे दे लोग अपने पादरियां नूं, अपने वड्डियां नूं इस तरीके दे नाल सजदा करते हैं, उन्हां दी इज्जत करते हुए, उन्हां दा एहतराम करते हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल के अंदर एक ख्याल आया कि तुसी ज़्यादा इज्जत के हकदार जे, ज़्यादा एहतराम के हकदार जे, इस वजह तो तुहानूं मैं सजदा किया है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया है मेरे प्यारे सहाबी, तेरा इज्जत करना एक तरफ है, तेरा अदब करना एक तरफ है, तू मेरे नाल प्यार करता है, मुहब्बत करता है, इन दे अंदर कोई शक नहीं, लेकिन मैनू ताज़ीमी सजदा करना भी हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाल फरमाया अगर ताज़ीमी सजदा इज्जत वास्ते सजदा करना जायज़ होंदा, मैं बीवी नूं हुक्म देंदा कि अपने खामद नूं सजदा करे।
लेकिन ताज़ीमी सजदा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत ते हराम कर दिता है। और इसी तरह हज़रत कैस बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने कि मैं देखिया बड़े बड़े बादशाहां नूं सजदा किया जा रहा है। मैं आके अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बादशाहां नूं सजदा करते ने दूसरे लोग, लेकिन अल्लाह ताला तुहानूं बादशाह बना के भेजिया, तुहानूं सारी कायनात दा सरदार बना के भेजिया, तो तुसीं ज़्यादा हक रखदे जे कि तुहानूं भी सजदा किया जाए। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, ऐ कैस अगर तू मेरी कब्र दे कोलों गुजर के जाए, क्या तू मेरी कब्र ते सजदा करेगा? हज़रत कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नहीं। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, जिस तरह मेरी कब्र ते सजदा करना हराम है, इस तरीके नाल मैनूं जिंदा नूं भी सजदा करना हराम है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे तो अपनी उम्मत नो, अपने सहाबा कराम नो अपनी ज़िंदगी अंदर ही मना कर दिता और फरमाया, लअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कबूर अंबियाहिम साजिदा। मेरे पाक पैगंबर बीमारी दी हालत अंदर ने, ऐसी हालत है बार बार ज़मीन ते गिर रहे ने, उठ रहे ने, ज़मीन ते गिरदे ने, बीमारी दी शिद्दत है। ऐसी शिद्दत के अंदर मेरे पाक पैगंबर ने सारे सहाबा कराम नूं जमा किया और जमा करके फरमाया, ऐ मेरे सहाबा कराम, लअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कबूर मसाजिदा, कि अल्लाह ताला लानत करे यहूदियाँ ते नसरानियाँ ते, उन्हें अपने अंबिया दियां कब्रों सजदा गाह बना लिया। और फिर इस ऐत के अंदर एक बात और कही जाती है, क्या इबलीस जिहड़ा फरिश्ता सी या जिन सी? ये चीज़ बाकी कुरान दी आयतां अंदर मौजूद है कि फरिश्ता नहीं सी, ये जिन सी, लेकिन इन्हें अल्लाह की इबादत काफ़ी की थी, अल्लाह के करीब काफ़ी हो गया सी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिहड़े फरिश्ते ने उन्हां दे नाल इहदा उठना बैठना, उन्हां दे नाल रहना, ये उन्हां दे नाल घुल मिल गया सी। और दूसरा इत्थे एक बात और है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिता किन्हां नूं, इसजुदू ली आदम फसजदू, तुसी सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम नूं, और क्या किन्हां नूं? फरिश्तियां नूं। और इस शिकाल दे अंदर आंदा है अल्लाह ने सिर्फ फरिश्तियां नूं हुक्म किया सी, अबलीस नूं तां किया ही नहीं सी, फिर अबलीस सजदा क्यों करदा? कुरान दियां बाकी आयतां अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने सूरत आराफ के अंदर आयत नंबर 12 अंदर फरमाया, मा मनाअका अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुका, ऐ इबलीस जो मैं तेनों हुक्म दिता है फिर तू सजदा क्यों नहीं किया? बाकी आयतां अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने एक मुतलक तौर पर किया कि सारे फरिश्ते सजदा करो, उन्हां दे नाल इबलीस नूं भी किया गया, लेकिन बाकी बात के अंदर अल्लाह ताला ने लहदी के अंदर इस इबलीस नूं किया सी, ऐ इबलीस जो मैं तेनों हुक्म दिता है कि तू सजदा कर, फिर तू सजदा क्यों नहीं करदा? इन्हें इक्को ही गल की थी, इन्हें क्या अल्लाह तू मैनू अग दे नाल बनाया है, इस आदम नूं मट्टी नाल बनाया है, और फितरत के अंदर ये चीज़ पाई जाती है, अगर मट्टी नूं ज़मीन की तरफ उठा के आसमान की तरफ फेंकिया जाए फिर भी ज़मीन ते आके गिरती है, पैरों थले आ जाती है। और अग के अंदर एक खासियत पाई जाती है, अगर अग नूं ज़मीन ते भी जलाया जाए इनके शौले आसमान की तरफ जाते हैं, इसलिए इनू चाहिए मैनू सजदा करे। यानी उन्हें अपनी अकल इस्तेमाल की थी, तकब्बुर किया, अल्लाह ताला ने इन्हों मरदूद बना के अल्लाह ताला ने जलील करके जहन्नम दा बारन बना दिता। और उस तो बाद ये भी बयान किया जाता है कि इबलीस जिहड़ा है उन्हें एक काम क्यों किया, हालांकि उन्होंने चाहिए सी फौरन अल्लाह की गल मान देंदा। एक तकब्बुर है, जो इंसान के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर तकब्बुर आ जाए, मैं आ जाए कि सब कुछ मैं ही हाँ, फिर इंसान को कोई चीज़ नज़र नहीं आती, फिर इंसान को समझाई जाओ, ऐता पढ़ाई जाओ, कुरान दी हदीसा कुरान दी आयता पढ़ के हदीसा पढ़ के वाज की जाओ, फिर उनके उत्तों गल लंघ जाती है, क्योंकि वो अपने आप को सब कुछ समझदा है कि मेरा नक रह जाए, मेरी अना, मेरा तकब्बुर, मेरी मैं जड़ी है ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए, बाकी जो हुंदा है हो जाए। जो तकब्बुर आ जाता है, मेरे पाक पैगंबर की हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़े बंदे दिल के अंदर एक जर्रा बराबर भी तकब्बुर आ गया, वो बंदा कभी भी जन्नत अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इस ऐत के अंदर अल्लाह ताला ने एक ही बयान किया कि अबा वस्तकबारा, इनके इनकार करने का मकसद ये सी, वस्तकबारा इन्हें तकब्बुर किया, वकान मिनल काफिरीन, और काफरा अंदर हो गया। जेड़ा बंदा तकब्बुर करेगा, जेड़ा बंदा गरूर करेगा, उनकी सिफत शैतान वाली है। शैतान ने एक कहना नहीं मनिया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि सजदा कर, उन्हें एक सजदे तो इनकार कर दिता। अल्लाह ताला ने
हमेशा हमेशा वास्ते जहन्नमी बना दिता। अज सानू सोचना चाहिए है वो ताजीमी सजदा सी जिहड़ा अल्लाह दा हुक्म न मन के इन्हें छड़ दिता, अल्लाह ताला ने मरदूद कर दिता और असी बेशुमार सजदे इबादत वाले सजदे छड़ रहे हैं। साडा की हाल होएगा? कदी असी सोचिया नहीं, कदी गौर नहीं किया। सारी जिंदगी गुजार दी दौलत जमा करने अंदर, पैसा कमान अंदर। अगर अज अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ ये हुक्म नाज़िल कर दे, हालांकि शरीयत मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ऐसा हुक्म नाज़िल कर दे कि जेड़ा बंदा एक सजदा नहीं करेगा वो बंदा भी मरदूद हो जाएगा। देखांगे किन्ने लोग ने जेड़े मुसलमान बजदे ने। अल्लाह ताला ने साडे ते ढिल कीती हुई है, अल्लाह ने मोहलत दी है। मेरे बंदे मौत आने तो पहले पहले समझ जान, सजदे करन, नमाज पढ़न, नमाज की तरफ आन, मेरी इताअत करन, लेकिन असी गाफिल हो चुके हैं। अल्लाह ताला तो दुआ है अल्लाह ताला सानू सही माने दे अंदर कुरान को समझ के इनती अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।